लाइफ अनसर्टेनिटी से भरी हुई होती है और ऐसी लाइफ में कभी क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। तो उसी का सेफ्टी नेट होता है इमरजेंसी फंड। तुम अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाओ उस टाइम में भी जब तुम्हारा लोएस्ट हो, ना ही अर्न कर रहे हो ना ही सेव कर रहे हो, बट उस टाइम पे भी तुम अपने फुलेस्ट पे जी सकते हो। वही होता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड बनाने के लिए तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम एक इमरजेंसी फंड बना सकते हो। नंबर 1, कैलकुलेट योर टारगेट अमाउंट। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कितना अमाउंट सेव करना है। तुम्हें मिनिमम 3 to 6 मंथ बेसिक लिविंग एक्सपेंस तुम्हारे पास सेव होना चाहिए। अगर तुम ऐसे इंसान हो जिनकी सैलरी या फिर इनकम स्टेबल है तो तुम्हें मिनिमम 3 मंथ, और अगर तुम सेल्फ एम्प्लॉयड फ्रीलांसर या फिर बिजनेस करते हो तो 6 मंथ to 12 मंथ स्टार्टिंग पॉइंट होता है तुम्हें सेविंग करने का, तुम्हारे पास मिनिमम। नंबर 2, ओपन अ सेपरेट डेडिकेटेड अकाउंट। तुम्हें अपने इमरजेंसी फंड को अपने नॉर्मल सेविंग अकाउंट में नहीं रखना है, क्योंकि वो मनी कभी भी यूज हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए तुम्हें एक ऐसा अकाउंट रखना है जो कभी भी तुम यूज नहीं करते हो, जो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही बना है, उसका यूज करना है। उसके लिए तुम्हें हाई यील्ड सेविंग अकाउंट्स या फिर सिर्फ एफडी भी करवा सकते हो। अगर तुम चाहो तो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। वो मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करता हूँ कि तुम्हें क्या लेना है, वो तुम खुद रिसर्च करो और अपने हिसाब से तुम्हें कौन सा अकाउंट चाहिए, कौन सा फंड चाहिए, वो तुम खुद डिसाइड करो, खुद से रिसर्च करो। नंबर 3, ऑटोमेट योर सेविंग्स। अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट कर दो। तुम जैसे ही मंथ खत्म हो या फिर मंथ स्टार्ट हो तभी तुम्हारे नॉर्मल जो अकाउंट जो तुम यूज करते हो एक्सपेंस के लिए, उसमें से इतना अमाउंट सेव हो जाए, यानी कि शिफ्ट हो जाए दूसरे अकाउंट में। नंबर 4, स्टार्ट स्मॉल एंड स्टे कंसिस्टेंट। सेविंग हमेशा स्मॉल से ही स्टार्ट होती है। कभी तुम ऐसा नहीं सोच सकते हो जब मैं स्टार्ट करूंगा तब मैं पहले 1 लाख 2 लाख सेव करूंगा। छोटी छोटी सेविंग्स जैसे कि 500, 100, 1000, अपने हिसाब से जितनी कैपेसिटी है, जितना तुम अर्न कर रहे हो उसके हिसाब से तुम्हें सेविंग करनी है मंथली, और उसे कंसिस्टेंटली करना है और खास करके उसको यूज नहीं करना है। एंड लास्ट पॉइंट, यूज द फंड ओनली फॉर ट्रू एमरजेंसीज। एमरजेंसीज यानी कोई ऐसा इवेंट उसके बाद तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे, तुम अर्न नहीं कर रहे हो, तभी तुम इसका यूज करोगे। एग्जाम्पल, कोई अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इश्यू आ गया या फिर तुम्हारी जॉब चली गई, तो ऐसे टाइम पर तुम्हें उसका यूज करना होगा। बट अगर तुम्हें शॉपिंग पे जाना है या फिर तुम्हें कार लेनी है विदाउट एनी रीजन, जो चीज तुम कर रहे हो, तो उसमें इमरजेंसी फंड का यूज मत करना, अवॉइड करना। वैकेशन पे जाना है तो अब इमरजेंसी फंड से पैसे ले लिए, वैसी चीजें मत करना। ये 5 पॉइंट थे इमरजेंसी फंड बनाने के, एंड दैट्स हाउ यू विल सेव योर फर्स्ट 1 लाख रुपीज।